Hello students, good morning. Your new science teacher, Mrs. Savitri Sharma is here. Yes, I will teach you science from now. बच्चों, आपने साइंस में अब तक कितने चैप्टर्स पढ़ लिए? यस, 3 चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए. फर्स्ट था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. हाँ, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर पढ़ा था ना. दे परफॉर्म प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हाँ इन द प्रेजेंस ऑफ yes sunlight, or you can say light, and chlorophyll with the help of carbon dioxide and water. ग्रीन लीव्स होती है ना प्लांट्स की, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है और दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी पड़े थे उसमें जो हीट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, यानी दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज. नॉन ग्रीन प्लांट्स कैसे थे? यस, सैप्रोफिटिक थे. और सिम्बाइट भी पढ़े होंगे जो लाइकन का एग्जाम्पल था, जिसमें एल्गा और फंगस साथ में थे. करेक्ट. क्या होता है, अगर हम नेक्स्ट पढ़ने से पहले पीछे हमने क्या पढ़ा है वो रिकॉल कर लें तो आगे पढ़ने में लगता है कि हाँ अब हमारा ये कंप्लीट हुआ और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं. सेकेंड चैप्टर था तुम्हारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स सबके सब कैसे होते हैं? हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज. फाइबर टू फैब्रिक में तुमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल फाइबर्स में और फाइबर्स वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जैसे वूल, राइट, जूट, सिल्क, यस. और सिंथेटिक फाइबर में क्या पढ़ा था आपने? नाइलॉन, पॉलिएस्टर एट्सेट्रा. अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है हीट एंड इट्स इफेक्ट्स. हीट के बारे में बच्चों तुम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा है. तुम सभी जानते हो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी बिकॉज इट हैज़ कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, है ना. हीट हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क. लाइक पेट्रोल जब बर्न होता है किसमें? कार के इंजन में या स्कूटर के इंजन में, तो इट टर्न्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इट मूव द व्हीकल. इसी तरह हीट जहाँ भी है, स्टीम बनता है तो स्टीम भी हमारे को ऑब्जर्व करने में आता है कि वर्क करने की कैपेसिटी उसमें होती है. जैसे लाइट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी, कहीं पे हेल्प अस इन सी द ऑब्जेक्ट्स, या इट हेल्प्स इन मूविंग द फैन. तो ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जीज है ना. तो हीट भी एक तरह का एनर्जी है. और तुम्हें पता है एनर्जी को हम किस में मेज़र करते हैं? जूल्स और कैलोरीज में, है ना. जूल्स या कैलोरी में हम इसको मेज़र करते हैं. इसके मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स भी इसमें तुम्हारी बुक में बताई है, टीचर ने भी पहले समझाया होगा. 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज. और एक कैलोरी में 4.184 जूल होता है. जैसे तुमने लेंथ की, मास की, टाइम की यूनिट्स पढ़ी है ना, मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स, वही इसी तरह ये हीट की भी जो यूनिट्स है हम पढ़ते हैं. ऐसा ही यूनिट कौन सी है हीट की? यस, जूल है. इसके बाद तुमने पढ़ा इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं. लाइक हमने सब्जी पकाई या चपाती पकाई तो उसमें चेंज आ जाता है, बराबर है, ठीक है. यहाँ हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि अगर हमने किसी केटल में पानी डाल के गैस पर रखा तो वो उबल के बाहर को आने लगता है. ज़्यादा गर्म होने पर पहले तो थोड़ा राइज होता है वॉल्यूम और उसके बाद बाहर को भी आने लगता है. इससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ गर्म करने पर उसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ आता है. दूध का भी कई दफ़े देखा होगा घर में कि मम्मी जब दूध गर्म करती है तो वो तपेली से बाहर आ जाता है, बिकॉज ऑन हीटिंग इट्स वॉल्यूम गेट इंक्रीज्ड. समझ में आ गई बात? यस, हीट कॉजेज एक्सपेंशन. अब तीनों तरह के जो स्टेट्स है मैटर के, उन तीनों में ही ये चेंजेस तुमने ऑब्जर्व करे भी हैं और इस चैप्टर में तुमने पढ़ा भी है. अ नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग
हीटिंग। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे हमने पढ़ा हीट कॉजेज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट। सॉलिड्स में क्या था, एक अपनी जो एवरीडे लाइफ में एग्जांपल हम देखें, कई दफ़े किसी बॉटल का या किसी टिन का जो है ढक्कन नहीं खुलता, लिड नहीं खुलता, तो हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं और फिर वो इजीली खुल जाता है। तो क्या तुमने कभी नोट किया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड का ढक्कन बना हुआ है किसी मेटल का, वो गर्म करने पर थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है और लूज़ होके फिर हम उसको ईज़िली खोल पाते हैं। कभी नोट किया हो तो ये जो बैलगाड़ी होती है, कार्ट्स होती हैं, उसके जो व्हील्स के ऊपर भी आयरन रिंग फिट होती है। तो कभी तुमने नोट किया होगा जो रोड साइड पर आयरन वाले, ये जो जिनको तुम कहते हो ना ब्लैक स्मिथ लोग, जो है ना जो लोहे का काम करते हैं, वो उस पर रिंग चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर उस पर व्हील पे फिट करते हैं और ठंडा होने पर वो उसको इजीली ग्रिप कर लेती है। जब रेलवे ट्रैक को तुमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो 2 प्लेट्स लगी हुई होती, फिश प्लेट्स, उनके बीच में भी गैप होता है। इसी तरह कभी ब्रिज को ऑब्ज़र्व करना कि दोनों एंड पर थोड़ा गैप होता है ताकि कभी भी एक्सपेंशन हो समर्स में तो वो उससे बैंड नहीं हो और एक्सीडेंट्स ना हो, है ना। तो हीट कॉजेस एक्सपेंशन हमने पढ़ा। इसके बाद तुमने इसकी एक्टिविटी भी की होगी कि ये देखो तुम्हारी बुक में दिया हुआ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, रिंग बनी हुई है। पहले ये जो मेटल की बॉल थी वो उससे पास नहीं हो रही थी, जैसे ही उस रिंग को गर्म किया, हीट किया, तो वो एक्सपैंड हो गई और अब इजीली वो बॉल उससे पास हो जाती है ना। दिस शोज दैट सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। गैसेस का तुमने एग्जाम्पल देखा, एक्टिविटी में पढ़ा कि अगर एम्प्टी बॉटल को बलून ऊपर उसके लगा के और गर्म पानी में रखें तो क्या होता है, हाँ, वो बलून फूलने लगता है, इन्फ्लेटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर उस बॉटल में थी वो क्या होती है, एक्सपैंड होके और उस बलून में आ जाती है। यानी हमने देखा सॉलिड एक्सपैंड हुआ रिंग के एक्टिविटी से। हमने देखा बॉइलिंग वाटर इन केटल राइजेज और मिल्क राइजेज व्हेन वी हीट इट एंड समटाइम्स कम आउट फ्रॉम द केटल, उससे तपेली से बाहर भी आ जाता है। और गैस एक्सपेंशन का हमने हॉट बॉटल के ऊपर बलून फिट करके जो एक्टिविटीज़ में की थी उससे समझ में आ जाता है। एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना, सब समझ में आ जाता है, ठीक है ना। ये देखो इसमें ये बलून वाली एक्टिविटी है और ये ट्रेन्स के फिश प्लेट्स लगी हुई हैं। ये तुम्हें टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई चीज़ गर्म करते हैं तो वो गर्म लगती है और ठंडी है तो ठंडी लगती है। तो ये जो डिफरेंस है ना, वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस हॉटनेस और कोल्डनेस को कैसे मेज़र करें ताकि पता चले कि कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो उसके लिए एक डिवाइस है जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। क्या कहते हैं, थर्मामीटर। उससे हम उसको मेज़र कर लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितना डिग्री गर्म है या कितना डिग्री ठंडा है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चोजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। यानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसका मेज़रमेंट हम किससे करते हैं, थर्मामीटर से। और ये मेज़रमेंट जो है किसी स्केल पर कहलाता है टेम्परेचर। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। जो लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना सीनियर क्लासेस में तो हम ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अभी हमने पढ़ा था जूल किसकी एसआई यूनिट है, हीट की, बिकॉज इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी, करेक्ट। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। और कॉमनली जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। तो हमारे मोबाइल में भी जो है जो वेदर का फोरकास्ट आती है उसमें भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ही आता है। और जनरली हम अपने बॉडी का टेम्परेचर
बोलते तो कहते भाई नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी हमें टेम्परेचर का पता चलता है। अब थर्मामीटर जो है वो डिवाइस है जो हमें मेज़र करने में हेल्प करता है, और थर्मो मीन्स हीट, ये लैटिन वर्ड है। It thermometer has two standard marking on it known as a fixed point of temperature which always remain the same. थर्मामीटर में दो स्टैंडर्ड मार्किंग होती है, लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट होते हैं थर्मामीटर में। और थर्मामीटर बच्चों तुमने पढ़ा है दो तरह के हम यूज़ करते हैं। हाँ, एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो किसी की बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए मेज़र करने के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं,